गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक हमारा चैप्टर वही है, लेकिन टॉपिक इसमें चेंज है। लाभ हानि, गलत बाट। पहला टॉपिक रहेगा गलत बाट पर आधारित प्रश्न और दूसरा टॉपिक रहेगा दो वस्तुएं संयुक्त मूल्य पर खरीद कर अलग अलग लाभ या हानि में बेची जाए। टॉपिक तो दोनों बहुत अच्छे ही टॉपिक हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा और आज से एनटीपीसी एग्ज़ाम भी स्टार्ट है और आपको एनालिसिस बैच में शाम को फिर से मिलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है। मतलब जो व्यापारी के पास तराजू है वह 1 किलोग्राम की जगह 1200 ग्राम दिखाता है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो उसका शुद्ध लाभ क्या होगा? तो पूछ रहा है व्यापारी का शुद्ध लाभ क्या होगा। बस आपको एकदम आसानी से देखना है। ये देखो 1 किलोग्राम, जो 1 किलोग्राम खरीद के लाता था उसका तराजू कितना दिखाता था? 1200 ग्राम। इसको देखो यहाँ पे कितना, इसका सीपी तो यही है, खरीदा था 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और उसका तराजू कितना दिखा रहा था? एसपी कितना बेचेगा? 1200 ग्राम बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ है? 200 ग्राम का। अरे भाई 1200 में से 1000 घटाओगे 200 ग्राम। इसी को निकाल लेते हैं परसेंटेज प्रॉफिट। इसी को निकाल लेते हैं परसेंटेज प्रॉफिट बराबर पहले कितना था? प्रॉफिट गुणा 100 बटा सीपी से 1000 से। अब कितना? 20% तो यही ये प्रॉफिट ले रहा था। 20% तो यही ये प्रॉफिट ले रहा था। एक तराजू यहाँ पे उसका तराजू गलत दिखा रहा था। 20% तो यह पहले से ही जो है लाभ कमा रहा था। उसके बाद फिर से वह 10% लाभ कमा रहा है। 2 बार हो गया तो आप निकाल लो। पहली बार भी इसका 100 रहा होगा तो इसने कितना कमाया था? 120। अगली बार फिर से 10% कमा रहा है इसी पे, तो क्या हो जाएगा? 110। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ऊपर बचा 100। हमको ऊपर 100 ही बनाना है। इसके पहले परसेंटेज में बहुत क्वेश्चन में करा के आए हैं। ऊपर सिर्फ हमको 100 बनाना है। 11 दूना 22, 11 इकन्नम, 11 दो 13। पहले 100 था, अब बन गया है 132। कितना लाभ हुआ है? टोटल 32% का क्या हो गया है? कुल उसको लाभ हो गया है। कितना लाभ हुआ है? 32% का उसको कुल लाभ हो गया है। चाहे तो आप यहाँ से लगाओ, नहीं तो आपका फार्मूला था प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा 100। पहले कितना? 20% का लाभ पहले लेता था, फिर 10% ले रहा है, फिर 20 गुणे 10 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 20 10 30, 2 इकन्नम 2, कितना हो गया? 32% का कुल उसको लाभ हुआ है। एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को लगाते चलेंगे। एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के जगह 1200 ग्राम दिखाता है। जो 1 किलोग्राम वह खरीदता है उसका तराजू पहले से गलत बाट पे है। कितना दिखाता है? 1200 ग्राम। तो 1 किलोग्राम खरीदा है तो 1200 ग्राम बेच रहा है और उसको कितना लाभ हो रहा है? 200 ग्राम का यहाँ लाभ हो रहा है। तो इसको निकाल लेते हैं परसेंटेज लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा प्रारंभिक। और इसको जैसे काटेंगे कितना आएगा? 20% का लाभ हो गया। फिर कह रहा वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% का अधिक लाभ लेता है। तो कितना हो गया? 20 तो यहाँ है और 10 यहाँ। 20 10 डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे क्योंकि क्रय मूल्य पे 2 चक्र में लाभ लेगा। जो बेसिक से लगाएंगे कितना है? 100 रहा होगा, पहले भी 100 बाद में भी 100। एक बार 20% लिया है 120, एक बार 10 लिया है 110। ऊपर हमको बनाना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो बचा 100, 2 जीरो कटा 11, 132। 32% का लाभ नहीं तो यहाँ से निकाल लेंगे प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा 100। काटेंगे टोटल 32% का लाभ होगा। इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और लगा सकते हो। ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, जितना आप किए हो इसको नहीं करना है। आप यहीं से निकाल लो। कहाँ से? कह रहा है वह जो है 1 किलोग्राम की जगह 1200 ग्राम दिखाता है और वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक लाभ लेता है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक लाभ लेता है। जो उसको दिखा रहा है
1200, उस पर 10% का और लाभ ले रहा है, तो कुल एसपी कितना आया होगा? सीपी तो उसका 1000 ग्राम था, एसपी कितना हुआ? 1200 का। 10% लाभ लेगा तो 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 गुणे 11, 0, 11 दूना 22, हासिल लगा दो, 11 दू 13, कितना? जो टोटल 1000 ग्राम ला रहा था वह कितना बना के बेच रहा है? 1320 ग्राम, 1320 ग्राम बना के बेच रहा है। अब इसी को निकाल लो, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, ये प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 से बेच रहा है 1320, 320 का प्रॉफिट गुणा 100 बटे प्रारंभिक 1000 ग्राम से काट दिए तो कितना हो गया? टोटल 32% लाभ हो गया। आप चाहे तो यहाँ से लगाओ, चाहे तो आप इन दोनों को फॉलो करो, चाहे तो इन दोनों को फॉलो करो, चाहे तो इसको और इसको फॉलो करो। आपको 3 तरीके से क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसने वस्तु को, मान लो कोई वस्तु रही होगी, 1 किलोग्राम वह मार्केट से 10 रुपये में खरीद के लाया होगा, तो कह रहा है 10 ही रुपये में इसको बेचेंगे। लेकिन क्या कोई दिन भी तो बैठ के वैसे बेगारी करेगा नहीं। उसने क्या किया, जो 1 किलोग्राम की जगह बाट था उसको लगा दिया 850 ग्राम का। तो ये बताइए, मार्केट से वह जो है खरीदा तो 1 किलोग्राम था, लेकिन उसका पैसा कहाँ बराबर हो जा रहा है? उसका पैसा कहाँ बराबर हो जा रहा है? 850 ग्राम पर। पैसा कहाँ बराबर हो रहा है? 850 ग्राम पे। तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 150 ग्राम का। उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 150 ग्राम का। भाई 1 किलोग्राम खरीदा था, 850 ग्राम बेचा है, उसको प्रॉफिट कितना हो गया? 150 ग्राम का। तो उसका क्रय मूल्य कहाँ बराबर हो गया? क्रय मूल्य कहाँ बराबर हुआ? सीपी पर। सीपी पर कितना पे? 850 ग्राम पे। तो निकाल लो भाई, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट गुणे 100 बटा कहाँ पैसा बराबर हुआ है? 850। 1 गिरे से गिरो, 5 तिहाई 15, 17 पचे 85, कितना हो गया? 300 बटा 17, अभी हो गया 17 ही करना, 17 बच गया 13, 130, 17 सत्ते 119, 11 बटा 17, कितना आया? 17 सही 11 बटे 17% का उसको लाभ हुआ। गलत बाट वाले ने यही आपको ध्यान देना है कि वह जितना लाभ ले वही जितना लाभ ले, 1 किलोग्राम की जगह जितना कम बाट का प्रयोग करे वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा, वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमको प्रॉफिट निकालना कहाँ से होगा? जितना वह बेच रहा होगा, जितना ग्राम वह दूसरे को बेच रहा होगा वहीं से हमको इसको निकालना है, इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की बजाय 920 ग्राम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये देखो, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? प्रतिशत प्रॉफिट कितना? 1 किलोग्राम की जगह 920 ग्राम जब तौल रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 80 ग्राम का। प्रॉफिट गुणे 100, कहाँ उसका पैसा बराबर हो रहा है? उसका जो भी गलत बाट प्रयोग करे वहीं से पैसा बराबर हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 920, 1 0 से 1 0 और काटेंगे, देखिए कटेगा 2 4 से काटे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। अब कर लेते हैं गुणा, हो गया 200 भागे 23। अब हम चाहे इसको बटे सही में बना दे, चाहे इसको आप पॉइंट में बना दे, दोनों तरीके से बना सकते थे। भाग दे लेंगे 200 भागे 23। अब देखिए 23 का पहाड़ा तो हमको आता नहीं, लेकिन 25 का पहाड़ा तो हमको आता है। 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, 8 दूना 16 हो जाता है। कम कितना होगा? 16। एक बार देखते हैं, 7 बार लगभग जाएगा। 7 तिरिक 21, हासिल लगा 2, 7 दूना 14, 14 2 16, कितना आता है देखते हैं। 9 आ गया, और यहाँ 9 में से 3 39 हो रहा है, और जाएगा 8 बार जाएगा। 8 तिरिक 24 की 4, हासिल लगी 2, 8 दूना 16, 16 2 18, कितना बचा? 16। कितना? 8 सही 16 बटे
23%। अब चाहे आपको यहाँ पर बटे सही में मिल जाए या अगर पॉइंट में मिलता तो इसको दशमलव में बना लेते। आपको सिर्फ यहाँ आंसर के अकॉर्डिंग आपको भाग देना है, चाहे आपको 8 सही 16/23% आए, चाहे आपका पॉइंट में आए। यहाँ देखिए कह रहा है एक दुकानदार, यह क्वेश्चन है, एक दुकानदार 750 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदता है। वह पहली कुर्सी 22% लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी को 8% हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसको कोई लाभ या हानि ना हुआ हो तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमको लास्ट में पूछ रहा है दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य। यहाँ देखो 750 रुपया में क्या किया है उसने, 2 कुर्सी खरीद के लाया है। कह रहा फर्स्ट कुर्सी जो है, फर्स्ट कुर्सी और सेकंड कुर्सी ये हम निकालते हैं। ये तो सीपी दिया है, सीपी दिया है 750 रुपये में। पहली कुर्सी 22% प्रॉफिट पर बेच रहा है और दूसरी कुर्सी क्या कर रहा है, 8% हानि पर बेच रहा है, और उसको पूरे सौदे में कोई लाभ और कोई हानि नहीं होता है। इसको लगा लेंगे हम एलिगेशन से। कह रहा पहली को 22% लाभ, दूसरी को 8% हानि, और कह रहा पूरे सौदे में उसको कोई लाभ हानि नहीं हुआ है। अब ये रहा होगा 0। अब देखिए 22 में से 0 घटाएंगे तो 22, और यहाँ 0 की वैल्यू कुछ ज़्यादा होगी, जब -8 घटाओगे तो कितना आएगा, वही संख्या सेम टू सेम आ जाएगी 8। अब काट देते हैं 2 और 11। क्या है, कुर्सी का जो लागत मूल्य, पहली कुर्सी का लागत मूल्य का अनुपात 2 है, दूसरी कुर्सी का कितना है 11। 11 4 15, 11 4 15, ओ सॉरी 4 दूना 8 होता है, 2 से काटे थे, 4 दूना 8 और 11 2 11, 11 4 15 बराबर दिया है 750, 1 बराबर 50, 1 बराबर 50। तो दूसरी कुर्सी को उसने खरीदा कितने में था, 11 में, तो कितना हो गया, सेकंड कुर्सी का सीपी कितना आया भाई, 50 × 11 बराबर 550 रुपया। ये तो आ गया सीपी। कह रहा है दूसरी कुर्सी का आपका आ गया क्रय मूल्य, कितने में खरीदा था, 550 रुपये में, और पहली कुर्सी कितने में खरीदा था, 100 रुपये में। लेकिन कह रहा है दूसरी कुर्सी को वह 8% हानि पर बेच देता है। तो यहाँ निकाल लो दूसरी कुर्सी का एसपी कितना है, 550 रुपया में 8% हानि पर बेचता है। तो बेचा कितने में होगा, 92% में। भाई 100 की वस्तु 8 कम बेचा है, कितने में बेचा रहा होगा, 92 में, 92 बटा 100, 1 0, 5 से काटते हैं 11 और 5 दूना 10, 2 से काट देते हैं 4 और 6, 11 छक्का 6, 11 चौक 44, 6 50, कितने में बेचा होगा, 506 रुपया में। कितने में बेचेगा, 506 रुपया में। हमको सिर्फ सबसे पहले निकालना है क्या, सीपी निकालना है, कितने में कुर्सी अलग अलग हुआ खरीदा था। अब जब हम अलग अलग निकालेंगे, जो भी लाभ हानि दिया रहेगा, और फिर बीच का जो भी होगा लाभ होगा तो लाभ, हानि होगी तो हानि। अगर कोई लाभ कोई हानि नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो कितना हो गया, ये देखो 0, 22 में से 0 घटाए 22 और 0 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 8। अब कितना हुआ, काट देते हैं, 2 2 चौकाट, 11 दूना 22, 4 और 11 के अनुपात में खरीदा था, तो कितना हो गया, 11 4 15 बराबर दिया है 750, तो 1 बराबर 50। तो दूसरी कुर्सी ये रहा 11, 11 × 50 बराबर 550 रुपया। ये तो खरीद के लाया है, लेकिन क्या कर रहा है, दूसरी कुर्सी को 8% हानि पर बेच रहा है। जो 100 की वस्तु है कितने में बेच दे रहा है, 92 में, 92 में, 550 × 92 बटा 100, इसको काटे तो कितना आ गया, 506 रुपया। कहीं दिक्कत हो तो बताइए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। मतलब जो मेज है और कुर्सी है दोनों को कितने में खरीदा है, 500 रुपये में। वह उस मेज को 10% हानि तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे 10 रुपये का लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य पूछे, चाहे मेज का क्रय मूल्य पूछे, किसी का भी पूछे, ये देखो क्या है, पहले मेज है, मेज को क्या 10% लाभ पर खरीद रहा था, और एक कुर्सी है 10%
हानि पर खरीद रहा है। भाई लाभ हो रहा है तो प्लस हो रहा है, हानि हो रही तो माइनस हो रहा है। और फिर देखो ये बीच का तो कुछ दिया है, इसको बीच का हम रखते हैं प्रतिशत में रखते हैं, लेकिन ये दिया है रुपया में, तो इसको निकाल लेते हैं, बना लेते हैं प्रतिशत में। तो प्रतिशत प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट गुणा 100 बटा सीपी। कितने में खरीदा था, 500 रुपया में। 5 दूना कितना, 2% का इसको क्या हुआ है, टोटल लाभ हुआ है। बस आपको टोटल लाभ निकालना है, कुल लाभ कितना हुआ है। ये जो रुपया है इसी को हम बना लेते हैं परसेंटेज में। पूरे सौदे में उसको क्या हुआ है, 2% का लाभ हुआ है। तो अब घटा लो भाई, 10 में से 2 घटा, 10 में से 2 घटा तो कितना आया, 8% आ गया। कितना आ गया, 8%। अब ये रहा है +2 और -2, 8 है, ये 8 है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 12। पक्का ना, देख ला 12 हो कुछ और है। +10 में से 2 घटा कितना हो गया, 8। और यहाँ +2 है -12 है, तो कितना हो गया, 10 और 2 12। अब इसी का अनुपात बना लेते हैं, 2:3। कितना है, टोटल दोनों को खरीदा गया था 500 रुपया में, तो क्या होगा, 3 2 5 बराबर 500 और 1 बराबर 100। 100 दूना, कुर्सी का कितना आया, 200 रुपया। और मेज का कितना आया, 100 तिहैया 300 रुपया। मेज कितने में खरीदा था, 300 रुपया। कुर्सी कितने में खरीदा है, 200 रुपया। अब क्या देखो, इसको 10% का लाभ होता है, 10 रुपये का। 500 में खरीदा है, कह रहा मेज को 10% लाभ, 300 की वस्तु 10% मतलब 110 बटा 100। और फिर प्लस 200 की वस्तु कितने में, 10% हानि में मतलब 90 बटा 100। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 11 थी का, 330 प्लस 9 दूना 18, 180 जोड़ेंगे तो 510 रुपया आएगा। यही देखो 500 में खरीदा था, 510 में बेच दिया, कितना लाभ हो गया, 10 रुपया का इसको क्या हो गया, लाभ। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन बने, आप इसका सिर्फ बीच का औसत लाभ ही निकालेंगे, और जैसे औसत लाभ आएगा तत्काल इसको हम जोड़ या घटा देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदता है। वह कलाई घड़ी 10% लाभ पर और दीवार घड़ी 15% लाभ पर बेच देता है। वह कुल 51.50 रुपये का लाभ कमाता है, तो दीवार घड़ी तथा कलाई घड़ी के मूल्यों में अंतर क्या होगा। ये देखो, एक कलाई घड़ी है और एक दीवार घड़ी है। एक पे कह रहा है, दोनों को मिला के बेच रहा है 390 रुपये में, सीपी है 390 रुपये में दोनों को खरीदा है। इस पे 10% का लाभ ले रहा है, इस पे 15% का लाभ ले रहा है। अब देखो तो कुल उसको कितना लाभ हो रहा है, कुल वह कमा रहा है 51 रुपया 50 पैसा। इसको हम बना लेते हैं लाभ में, इसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं। परसेंटेज कैसे निकलता है, जितना पाए हैं गुणे 100 बटा जितना प्रारंभिक रहा हो। तो कितना है, 51.50, दशमलव हटाते हैं बच गया नीचे 100, गुणे 100 बटा कहाँ से, 390 से खरीदा था। 2 0 से 2 0, 1 0 से 0, क्या आप कटेगा, ये 13 से कट रहा है, ये 5 5 10 11, 3 से नहीं कट रहा है। 13 से देख लेते हैं, 13 चौका 52, 13 तिया 39, बन गया 12 215, कटेगा नहीं, इसको छोड़ देता, ऐसे रहने दो। 515 बटे 39। अब लेते हैं घटाए, एक तरफ एक तरफ, यही है 515 बटे 39। अब इसको घटाते हैं, एक बार 10 से, एक बार 15 से। अब थोड़ा सा घटाने में थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ये देखिए 515 और 39 छोटा हो जाएगा, 515 बटा 39 माइनस 10। और एक बार घटा लेते हैं 15 माइनस 515 बटा 39। अब इसको करते हैं गुणा, 39 गुणे 15, 15 नवैया 135, ये 5 हासिल लगा 13, 15 तिया 45, 13, 45 में 13 जोड़ोगे 45, 10 55, 3 58 और बटा माइनस 515 बटा 39।
अब इसको घटाते हैं, 515 माइनस 39 दहम्मा 390/39। ये देखो 39 गायब हो गया, 39 दोनों अनुपात में गायब। ये कितना बचेगा, 5 में से यहाँ देख लेते हैं, 5 में से 5 गया 0, और ये देखो 8 में से 1 गया 7, कितना बन गया 70 अनुपाते कितना है, ये देखो 15 में से 5 में से 0 गया 5, और यहाँ बना 11 में से 9 गया 2, और यहाँ कितना बचा 4 में से 3 गया 1, 125। देखो कटेगा 5 से काटे, 14 पंचे 70 और 25 पंचे 125, कितना बन गया 14:39। मतलब कलाई घड़ी 14 में और दीवार घड़ी 39 में, और 14:39 बराबर कितना होगा, 14 25 39 बराबर 390। एक बराबर 10 रुपया के, एक बराबर 10 रुपया के। कह रहा है दीवार घड़ी और कलाई घड़ी में अंतर क्या होगा। अरे यही देखो कितने का अंतर है दोनों में, 25 और 14 में कितने का अंतर है, 11 का। तो अंतर कितना हो गया 11 का, एक का मान दिया 10, कितना हो गया 110 रुपया का अंतर हो गया। कितना अंतर आया 110 रुपये का अंतर आया। आपका एलिगेशन से क्वेश्चन लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था, तो आपको कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, आपको करना तो पड़ेगा। क्योंकि इस समय जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, एक सीट पे 150-200 लड़के मिल रहे हैं, एक सीट की नौकरी है तो 150 से 200 250 300 लड़के मिल रहे हैं, तो क्या होगा। क्वेश्चन तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन से ही बाहर कर सकता है, नहीं तो सब ही उतना पढ़े हैं, नॉर्मल देगा तो सब ही उतना पढ़े हैं। तो आपको क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, जितना अच्छा आप कैलकुलेशन करोगे उतना अच्छा क्वेश्चन बनता रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन है, राहुल ने दो साइकिलें कुल 1500 रुपये में खरीदी। उसने एक को 20% हानि तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेची। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो, यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या होगा। अब हमको यहाँ पे निकालना है दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य। याद रखेंगे जब अगर यही बात करें दोनों का विक्रय मूल्य एक समान हो, अगर दोनों का विक्रय मूल्य एक समान हो तो आपको सीधा रख लेना है फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है। कह रहा है फर्स्ट को 20% हानि में बेच रहा है, तो कितने में बेचा होगा 80 में, और दूसरी को क्या हुआ होगा 20% लाभ पर, कितने में बेचा होगा 120। इसको काट दे, 40 दूना 80, 40 तिहैया 20। अब अगर ये तो है हमारा विक्रय मूल्य का अनुपात, अगर जब भी इसका अगर क्रय मूल्य का अनुपात पूछे, ये दो अनुपात है, दोनों समान है, मतलब दो के दोनों क्या है बराबर हैं। समान का मतलब दोनों बराबर हैं। अब दोनों अगर जब बराबर है तो इसी अनुपात को पलट दो, क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा 3:2 का। 3 2 5 बराबर 1500, तो 1 बराबर 300, 3 त्रिका 900, 3 दूना 600 रुपया। कितना है दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य 900 और 600 रुपया। बस एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को लगा देंगे, नहीं तो बेसिक से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एक समान के लगाने में दिक्कत है। आप वहाँ से मत लगाइए, यही से सीधा लगाइए। जब सामान कहे तो दोनों का सीधा अनुपात जोड़ और घटा के आप रखेंगे। अगर हान होती है 100 में घटा लीजिए, लाभ होता है 100 में जोड़ लीजिए, फिर इनका सरलतम अनुपात बना लीजिए। फिर अगर क्रय मूल्य का अनुपात चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों को पलट देंगे। अगर दिक्कत है जिसका देख लेते हैं, एक बार आंसर ही चेक कर लेते हैं। पहले 900 रुपये में खरीदा है, 900 में पहली को खरीदा है और कितने में बेच रहा है 20% हानि में, मतलब 80/100, और बराबर दूसरी को 600 में खरीदा है और कितने में बेच रहा है 20% लाभ पर 120। अब अगर देखो दोनों बराबर आता है तो हमारा ठीक है, अगर नहीं बराबर आता है तो हमारा गलत है। ये दोनों बराबर 100 से 100 9 8 12 छंग है कि नहीं यार, एक अनुपात 1 का, 1 बराबर 1। देखो दोनों बराबर हो गया कि नहीं विक्रय मूल्य का अनुपात।
हुआ बराबर भाई। 900 पे 80%, 20% कम में बेचा, 80/100 और 600 में 120% लाभ। अब देखो पूरा काट दो, पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, कितना बचेगा? 1 बराबर 1, दोनों एकदम बराबर हो गया है। कितना हो गया है? अगर काटेंगे तो 90 72 720 720 दोनों का आएगा, 720 रुपये 720 रुपये एकदम बराबर हुआ। तब हमको क्या दिक्कत है, एकदम आराम से कट गया, दोनों का विक्रय मूल्य एकदम से बराबर आ गया। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे, एक पर 20% हानि और दूसरे पर 15% लाभ हुआ। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान है, फिर से बात कर दिया विक्रय मूल्य समान है, उनका क्रय मूल्य क्या होगा? जब विक्रय दिया पहले पे 20% हानि होती है तो क्या होगा? फर्स्ट और सेकेंड 20% हानि तो कितने में? 80 में, और दूसरे पर 15% लाभ कितना हो गया? 115। अब इसको काट लेते हैं, 5 से काटते हैं, 16 पंचे 80, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। अब इनका क्रय मूल्य का अनुपात क्या बनेगा? सीपी का अनुपात क्या बनेगा? दोनों पलट जाएंगे, जब दोनों बराबर है तो कितना हो गया? 23:16। कितना हो गया? 23:16। अब यही दिया है, 23 और 16 जैसे जोड़ेंगे 6 3 9 और 2 1 3, 39 बराबर दिया है 195। अब देखो 39 कितना है? 40 के करीब है, 40 पंचे 200, 39 पंचे 195, एक का मान हो गया 500 रुपया, एक का मान हो गया 500 रुपया। तो दोनों घोड़े का पूछ रहा है, 23 पंचे कितना होता है? 123 पंचे 5 से गुणा कर दे, 2 0, 5 तिहाई 15 की 5, 5 दूना 10 1 11, 115 रुपया। और दूसरे का कितना है? 16 पंचे 80, और कितना हो गया? 80 के बाद 2 0, 8,000 रुपया। कितना हो गया? एक का 11,500 रुपया, दूसरे का कितना हो गया? 8,000 रुपया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।